नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसएमसी मासिक बैठक, एसएमसी बैठक एजेंडा माह अप्रैल 2026 का, सत्र 2026-27। ये एक नवीन सत्र है और इस नवीन सत्र का ये प्रथम माह है जिसकी मैं एसएमसी बैठक मैं आपको शेयर करूँगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई हेडिंग माह अप्रैल 2026 और सत्र 2026-27 ये नवीन सत्र है और ये पहला माह है इस नवीन सत्र का। विद्यालय का नाम लिखेंगे, यूडाइस कोड लिखेंगे, बैठक का विषय एसएमसी मासिक बैठक, बैठक का एजेंडा एसएमसी बैठक एजेंडा, दिनांक 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। एसएमसी की वार्षिक बैठक जो है वो प्रथम बुधवार को होती है और उसमें 1 अप्रैल दिनांक आ रही है। सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण। विद्यालय का नाम लिखेंगे, विकासखंड और जनपद का जिक्र करेंगे। विषय में एसएमसी मासिक बैठक आयोजन के संबंध में। महोदय या महोदया, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को समय 10:30 एएम से 11:30 एएम बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। देखिए, समय का परिवर्तन हो रहा है आगामी सत्र में, ठीक है? यानी इस नवीन सत्र में, क्योंकि समय का परिवर्तन होता है अप्रैल माह से, इसलिए उसी के अनुसार बैठक का भी समय निर्धारित होगा। 11:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अतः आप सभी ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिर आता है यहाँ पर एसएमसी बैठक एजेंडा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा होनी है और जो एजेंडा के बिंदु होंगे उनको शेयर करने का जो सूचना का माध्यम होगा, मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्वयं के द्वारा, और एजेंडा दिनांक की रखी जाएगी 31 मार्च 2026, यानी 1 दिन या 2 दिन पूर्व। कौन कौन से एजेंडा बिंदु हैं? पहला है नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु प्रचार प्रसार पर चर्चा, आधारविहीन छात्रों के आधार बनवाने पर चर्चा, अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा, अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा, इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा, लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा। अन्य बिंदु निपुण भारत, मीना मंच, आधार कार्ड, बच्चों की उपस्थिति, मिड डे मील की समीक्षा आदि पर चर्चा। तो ये सभी बिंदु हैं। यदि वीडियो तेजी से मूव हो रहा हो तो आप पॉज करके कंटेंट को लिख लीजिएगा। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय स्तर से बैठक में सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैठक में सभी एसएमसी सदस्यों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर, पता बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में सभी को चर्चा परिचर्चा के दौरान अपने विचार रखने का समान अवसर दिया गया। साइड में बैठक में उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लिए जाएंगे। बैठक कार्यवृत्त में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री या श्रीमती की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियमानुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा बैठक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज की बैठक के बारे में, आज की बैठक में 1/3 से ज्यादा यानी 5 से ज्यादा सदस्य उपस्थित रहे हैं। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक ऑब्लिक सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को श्याम पट पर लिखा गया और प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की गई। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक ऑब्लिक सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को एसएमसी रजिस्टर पर अंकित किया गया तथा बैठक के अंत में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। एसएमसी बैठक को माह के प्रथम बुधवार को ससमय संपन्न कराया गया। बैठक में चर्चा पर चर्चा के बिंदु, जो बिंदु अभी निर्धारित थे एजेंडा में, उन्हीं पर चर्चा हुई। पहला, नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु प्रचार प्रसार पर चर्चा। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों या अभिभावकों को बताया गया कि नवीन सत्र में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, अतः आप सभी अभी से सभी को जागरूक जरूर करें। कोई भी नामांकन से वंचित ना रहे, इसके लिए सभी को मिलकर 100% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। आधारविहीन छात्रों के आधार बनवाने पर चर्चा। सभी सदस्यों या अभिभावकों को अवगत कराया गया कि जिन छात्रों के अभी तक किसी कारणवश आधार नहीं बन पाए हैं, उन छात्रों के आधार बनवाने हेतु उनके अभिभावकों को जागरूक करेंगे। इस प्रक्रिया में शिक्षक हर कदम पर सहयोग करेंगे। आधार की कमी से किसी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा। सभी सदस्यों या अभिभावकों को बताया गया कि अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता हेतु सभी अभिभावक को जागरूक जरूर करें। डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना।
सभी अभिभावक अपने पाल्य को डीबीटी की धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करके अवश्य प्रदान करें, जिससे उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना होने पाए। इस नवीन सत्र में भी डीबीटी की धनराशि भी शीघ्र प्रदान होगी। अगला बिंदु, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने पर अभिभावकों के साथ चर्चा एवं उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या इतने दिनांक इतने के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता अभिभावक को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं यथा दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। अगला बिंदु, अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया है कि किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना आधार के नहीं बन पाएगी। अतः शिक्षक के सहयोग से अपने पाल्य का आधार बनवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना अभिभावक की अनुमति एवं बिना सहमति पत्र के नहीं बनाई जाएगी। अपार आईडी बनाने से पहले अभिभावकों को अपार आईडी की संपूर्ण जानकारी साझा भी की जाएगी। इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रति माह इको क्लब की थीम पर विद्यालय में इको क्लब टीम द्वारा कार्य किया जाना है। इको क्लब थीम से सीखकर प्रत्येक छात्र या छात्रा स्वयं जागरूक होकर अपने परिवार और समाज को जागरूक करेंगे। इस कार्य में प्रत्येक अभिभावक भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। आगे का बिंदु है लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा, यानी को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रत्येक को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर विकसित करने हेतु निर्देश मिले हैं, जिसके माध्यम से सभी को लोकेटेड आंगनवाड़ी छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। इस अच्छे कार्य का प्रचार प्रसार में सभी अभिभावक अपनी मदद करेंगे। अन्य बिंदुओं पर चर्चा, निपुण भारत पर चर्चा, मीना मंच पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा, बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा, मिड डे मील मेन्यू की समीक्षा पर चर्चा। इन चर्चाओं के बाद उपरोक्त बिंदुओं की अतिरिक्त कुछ और बिंदुओं पर चर्चा हुई। सूझ जलपान के साथ साथ छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सभी को आगामी बैठक में आने का आग्रह करते हुए वर्तमान बैठक की कार्रवाई का समापन किया गया। धन्यवाद। इस तरह से ये माह अप्रैल 2026 की बैठक का कार्य लिखित तौर पर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।